हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी खीर। इनमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये 100 ग्राम चावल है, बल्कि आधा कप ये बनता है। 100 ग्राम अगर आप करें तो आधा कप ये बना लें आप। ये 1.5 किलो दूध है। 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे। ये जो चीज़ें इसमें जाएंगी किशमिश, काजू, बादाम। काजू और बादाम का हम पाउडर बनाएंगे, कुछ थोड़े से ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। अशरफी है ये थोड़ी सी इसको बारीक मैं काटूंगी, काट कर कुछ अंदर जाएंगी, कुछ ऊपर गार्निश के लिए। ये ज़ाफ़रान है, इसको आपने 1/4 चम्मच इसका ये हमने डालना है। 1/4 चम्मच, 1/4 से भी बहुत सा थोड़ा कम कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा खालस है और बहुत ही खुशबूदार। इसमें 5 इलायची जाएंगी, इसका मैं पाउडर बनाऊंगी जिसके अंदर से पहले हम चावल को उबाल लेंगे, फिर हम इसमें दूध में शामिल करके दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ये हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। चावल इसमें हम उबालेंगे और ये धोकर चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये उबल जाएंगे अच्छे तरीके से, फिर हमको थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत मज़े की खीर बनती है, ज़ाफ़रानी खीर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आ जाएं घर में, दावत पर बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। ये चावलों को हमने दूध के साथ ग्राइंड कर लिया है। और इसके साथ ही हम ज़ाफ़रान डाल देंगे। ज़ाफ़रान ऐड करके ताकि इसकी खुशबू इसमें सारी फैल जाए। ये देखिए इतना आपने डालना है। 2.5 चम्मच है ये। बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत मज़े की बनती है ये खीर। इसके अंदर इलायची पाउडर हम शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू इलायची पाउडर की आती है। ज़ाफ़रान की अपनी खुशबू आ रही है, इलायची पाउडर की अपनी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े की ये ज़ाफ़रानी खीर बनने वाली है। ये देखें ये उभर रही है और ये साथ साथ ये गाढ़ी हो रही है। अब इसके अंदर हमने जो बादाम और काजू को पाउडर बनाया था और किशमिश, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। अपने हिसाब से मीठा डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। इसके अंदर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी अभी मैंने डालना है, उसका अपने एक टेस्ट है जो आएगा। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। ये एक बाउल जो है छोटा, आप अपने हिसाब से चीनी डालिएगा। कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। जितनी आप खाना पसंद करें वो डालें इसके अंदर। अगर कम हो जाए तो और आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये गाढ़ी होती जा रही है। अब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। ये 5 मिनट के बाद थोड़ा सा और इसको हो जाए ये गाढ़ा, तो फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर हम इसको गार्निश करेंगे। इसके अंदर हम ये दूध में हमने घोला है ये कॉर्नफ्लोर, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिल्कुल 2 चम्मच हमने इसमें डालना है और साथ साथ इसको हिला देना है। इसका अपना एक टेस्ट आएगा कॉर्नफ्लोर का। और जब इसको उबाल आ जाएंगे तब हमने इसको बंद करना, पहले नहीं बंद करना था कि कच्चा इसका पानी ख़त्म हो जाए कॉर्नफ्लोर का, और इससे और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए गाढ़ी हो गई है। ये हमने कुछ अशरफियाँ ऊपर से जाने के लिए रखी हैं, कुछ हमने इसके अंदर काटी हैं जो इसके अंदर चली जाएंगी। अब इसको हम ये बंद करने लगे हैं। नीचे से फ्लेम गाढ़ी हो गई है, बस हमने ये बंद कर दी है।
तैयार होगी हमारी ये खीर, ज़फ़रानी खीर तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी खुशबू। ये डब्बे वाली जो खीर आपको मिलती है बेकरियों से, मिठाई दुकानों से, उससे बहुत ही बेहतर ये घर में बनती है, बहुत ही मज़े की और साफ़ सुथरी। ज़रूर बनाएं, दावत पर बनाएं, बच्चों को बना कर दें, बहुत ही मज़े की बनेगी। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये खीर। हमारी ज़फ़रानी खीर तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम इसकी सजावट कर दी है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार ज़फ़रान की खुशबू, इलायची की खुशबू। और ये देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा है ज़फ़रान की वजह से। ये ठंडी जब हो जाएगी फ्रिज में रखेंगे तो इससे और भी ज़्यादा इसका अपना टेस्ट आएगा। ये मिट्टी के बर्तन में तो इसका और ही ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।